Good morning, all of you. Today discuss in coordinate geometry exercise 7.4 जो कि लिखा हुआ है ऑप्शनल पेज नंबर 171 निकाल लिए बुक पेज नंबर 171 का क्वेश्चन नंबर 1 डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segments joining the point A whose coordinate 2 or minus 2 and B 3 or 7 है ना। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एक लाइन सीक्वेंस है जिसका नाम है A and B coordinate of A is 2 or minus 2 coordinate of B 3 or 7 और इस पॉइंट को एक लाइन डिवाइड करना जिसका इक्वेशन है 2x plus y minus 4 कौन डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर P है और यहीं से एक लाइन पास कर रहा है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 4। तो इस पॉइंट को तुम x और y कैसे फाइंड करोगे m/n रेशियो में और अच्छा रहे इसको k मान लो और इसको 1 मान लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 अदर कोऑर्डिनेट x2 और बाइसेक्शन फार्मूला से क्या होगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। नाउ अब आप इसमें पुट कर सकते हैं m और n के प्लेस पर k और 1 x1 y1 आपका ये पॉइंट है x2 y2 3 और 7 है इसमें हम पुट कर रहे हैं क्या होगा x इक्वल टू m और k इंटू x2 3 प्लस n इक्वल टू 1 x1 2 बाय m प्लस k प्लस 1 और 3k प्लस 2 बाय k प्लस 1। सेकेंड y इक्वल टू m और k इंटू y2 माइनस ये 7 y2 क्या है 3 और 7 n इंटू y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 7k माइनस 2 बाय k प्लस 1। ये x और y का वैल्यू आया और ये जो पॉइंट P है यहीं पर आपका x और y है और यहां से एक इक्वेशन पास कर रहा है P लाई ऑन इक्वेशन किस इक्वेशन को लाई कर रहा है P तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे रेशियो पूछ रहा है क्या करेंगे आप इसमें जो x और y फाइंड किए इसमें आप पुट कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। x और y जो निकाले k के फॉर्म में क्या निकाले x इक्वल टू 2 इंटू 3k प्लस 2 बाय k प्लस 1 y इक्वल टू क्या निकाले 7k माइनस 2 बाय
k प्लस 1 माइनस 4/1 समथिंग इक्वल टू 0। इसका आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। मेन हमको अब इससे k का वैल्यू फाइंड करना है। अब k का वैल्यू फाइंड हो गया, आपका रेशियो फाइंड हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर में है k प्लस 1 और यहाँ 1 है। क्या होगा एलसीएम? एलसीएम क्या होगा? k प्लस 1 एलसीएम हुआ। k प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यानी 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो k प्लस 1 में प्रोडक्ट कर देंगे -4, तो -4k इक्वल टू 0/1। क्रॉस करोगे तो k प्लस 1 इधर आके 0 हो जाएगा। बच जाएगा 6k प्लस 7k 13 और -4 यानी 9k। अब आते हैं बिना k वाले में। 4 प्लस 4 -4 कैंसिल, क्या बच गया? -2 इक्वल टू 0। 9k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/9 और k को आप k/1 लिख सकते हो, यानी k/1 इक्वल टू 2/9 यानी k/1 इक्वल टू 2/9। यही रेशियो में डिवाइड है लाइन से। जो इक्वेशन डिवाइड कर रहा था k/1 डायरेक्ट आ गया, यानी 2:9 रेशियो में डिवाइड किया। क्वेश्चन था ना, डिटरमाइन द रेशियो with which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the point A and B। A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। k/1 रेशियो। समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हेलो अमृत गौतम, अमृत अमृत आप समझ गए क्वेश्चन ये? हाँ देख लो, फोटो देखना है, देखो। ठीक है, ये आपका पहले x और y निकाल दिए के फॉर्म में और इस इक्वेशन में x y का वैल्यू पुट कर दिए, उससे k फाइन हो गया 2/9 यानी 2:9 रेशियो में डिवाइड है। नोट कर लो। ये आया भी है बोर्ड में क्वेश्चन, इसलिए इसको बताए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में। बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कोलिनियर अगर ये तीनों पॉइंट है तो रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई के फॉर्म में। एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं प्रूफ होगा, दोनों का सम थर्ड का इक्वल। तो यहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े हो, कल बताए थे। हाँ, ऐसे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला से थोड़ा बड़ा बनता है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से अगर छोटा बन रहा है तो उसका यूज कर सकते हैं, है ना।
देखिए इस क्वेश्चन में x and y, if the points हम मान लें a को x y, b second coordinate is given 1 2 and third coordinate and c is given 7 0 are collinear. अब देखिए कोलिनियर में आपका प्रॉपर्टी यही है कि अगर ये एक लाइन पर है तो दो का सम थर्ड का इक्वल है। अब किस दो का सम तो हमको मालूम नहीं है, हो सकता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो, या मान लो बी पहले हो तो बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, अगर ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाए, जैसे हम एक ट्रेंगल फॉर्म के ए बी सी और इसका कुछ भी एरिया अगर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब तो चलो ठीक है, तब ये इसका मतलब है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेकिन यदि अगर इसका एरिया अगर 0 प्रूव कर देते हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई बताएगा? इसका एरिया 0 कब होगा? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा, यानी ट्रेंगल फॉर्म हुआ ही नहीं। ओके, तो आप कोलिनियर में ये भी कर सकते हो कि इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इज 0 सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, या इफ पॉइंट एबीसी आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 0। बोलिए, समझ में आया? लिख सकते हैं? हाँ, तो एक पॉइंट A, B and C are collinear, and area of triangle ABC equal to 0। अब यहाँ एक एरिया का फॉर्मूला ऐसे पढ़ेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पढ़ो, यही पढ़े हो ना? x3 और y3 पढ़े। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, हाफ मॉड x1 x2 और x3। अब बताओ तो मॉड के अंदर में जो ब्रैकेट दिए हैं इसके अंदर क्या होगा? 1 के बाद y2 माइनस y3, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ तो y3 माइनस y1, और यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ, 3 के बाद 1 y1 माइनस y2। याद रहेगा? रहेगा। चलिए अब देखिए a के प्लेस पर यहाँ x और y को x1 y b में 1 और 2 है और c में 7 और 0 है, यानी जहां x1 y1 है वहां x और y पुट करोगे, जहां x2 y2 है वहां 1 और 2 पुट करोगे, और जहां x3 y3 है वहां 7 और 0 पुट करोगे। कर दो पुट, हाफ x1 x x2 1 x3 7
y2 2, y3 0, y3 0, y1 y, y1 y, y2 2। हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। इस हाफ को इधर लाओगे तो जीरो हो जाएगा। बच गया क्या? -2 इन 2 - 0 2 into x 2x माइनस वाई प्लस 1 को प्रोग्रेड करेंगे तो माइनस वाई और ब्रैकेट तोड़ दो तो +7y -14 इक्वल टू 0। हाफ को ले आए राइट साइड तो क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय हाफ इक्वल टू 0 यानी 2x प्लस 6y -14 इक्वल टू 0। 2 ले लो कॉमन, अल्लाह के 0 कर दो। x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। यही आपसे पूछ रहा था कि क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ये 7.4 का x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0, ये समझ में आया रिलेशन? हाँ अमृत, बोर्ड क्लियर नहीं है? चलिए ठीक है, हम कर देते हैं। अभी भी ठीक नहीं है तो क्या है रिलेशन? x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लिखे केवल फॉर्मूला, एरिया तो निकाले नहीं। तो कोलिनियर का क्वेश्चन अगर इससे बनाते हो तो आसान होता है बनाने में, है ना? और डिस्टेंस फॉर्मूला में से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन उससे बहुत लॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने इक्वेशन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में find the center of a circle passing through the point through the point 6 minus 6 3 minus 7 and 3 3, जिसको हम a मान लिए, b मान लिए और c मान लिए।
क्या आप इससे सेंटर फाइंड कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे फाइंड करेंगे मैं बता दूं। कैसे फाइंड करेंगे सेंटर? अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट और सर्किल है, सर्किल पर लाई करेगा तो क्या होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किए, सेंटर अगर यदि P है या O है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, which is x और y। O से A का, B का और C, ये तीनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, A B C। Find the center of a circle passing through the point A B C. Coordinate of A 6 minus x, coordinate of B 3 or minus 7 और coordinate of C 3 और 3। A को पहले मान लो ये x1 y1 और इसको मान लो x2 और y2। फिर आप लिख सकते हो यहां पर OA is equal to OB, क्यों? इक्वल है, सब रेडियस है, और OB is equal to OC आप लिख सकते हैं, क्यों? तो रेडियस ऑफ द सर्किल, या लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, OA इज इक्वल टू OB, ये OA लेंथ है और ये OB है, तो आपको रूट अंडर देना पड़ेगा, कर दो यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर हो जाएगा और OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप यहाँ पर रूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप OA का लेंथ निकालोगे, यहाँ x1 y1 है और यहाँ मान लो x2 और y2, तो क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी OB में भी यही कर देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस दोनों को OA और अभी इसको छोड़ दो, अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, अभी हम पहला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखो x2 के प्लेस पर क्या है? x माइनस y1, x2 माइनस x1, x1 इज 6, x माइनस 6 का स्क्वायर, y2 इज y माइनस y1 माइनस 6, तो माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, x2 3, फिर यहां पर x1 y1 इसको मान लिए और x2 y2 इसको मान लिए, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज y और प्लस 7, y प्लस 7 का स्क्वायर। बोलिए ये लाइन समझ में आया? अगर OA इक्वल टू OB किए, ये लाइन समझ में आया? बोलो, अगर ये समझ में आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म x y के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा, जल्दी सॉल्व करो तो क्या आएगा? हाँ, क्या है आपका इक्वेशन? और सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक्स वाई के फॉर्म में बचेगा। देखो सी का कोऑर्डिनेट था 3 3, है ना? देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको तोड़ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ए के प्लेस पर y है और बी के प्लेस पर 7 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 14y प्लस बी स्क्वायर 49। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आप इधर लाते तो माइनस होता, इस कैलकुलेट के इधर लाते तो पहले ही कैंसिल कर दिया। अब देखिए तो -12x और इधर है आपका -6x, इधर लाएंगे तो +6 राइट साइड तो -6x बच गया, यानी ये दोनों सॉल्व कर दिए। यहाँ आपका है +12y और इधर आएगा तो -14y, तो -2y बचा रिमेनिंग। यहाँ 36 + 36 और इधर है 9 + 49, तो 36 72 और इधर है माइनस में ये होगा और ये 14 आपका आया, 14 आया प्लस 14 इक्वल टू 0 और 2 ले लो कॉमन या -3 ले लो, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस y, 3 कॉमन ना लेके 2 ले लो कॉमन, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा 3 से, तो जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ बचा 3x प्लस y और -7 इक्वल टू 0 और -2 के इधर लाकर 0 कर दो, आपका यही इक्वेशन आया 3x प्लस y -7 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। यही आपसे हम पूछ रहे थे, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा, यही सिंप्लीफिकेशन पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हम इससे निकालेंगे OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, तो देखिए OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर से अगर फाइंड करोगे, यहाँ देखिए OB और OC, यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा दो, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, तो x -3 या x -3 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका y माइनस प्लस 7 का स्क्वायर। दूसरे साइड में अब आते हैं OC में, x2 माइनस x1 का x -3 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, ये समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा y इक्वल टू, देखना सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू -2 आएगा, इसको बना देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इससे आपका, इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू -2 आएगा। अब ये y इक्वल टू -2 आप 1 में पुट कर देंगे, तो उसको हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से अगर y का वैल्यू यहाँ -2 पुट करोगे तो 3x -2 -7 इक्वल टू 0, ये हो गया -9 प्लस 9 यानी x इक्वल टू 3 आ गया, x क्या आ गया 3। तो कॉर्डिनेट ऑफ से या आपको फाइंड करना था, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल इज, x और y माने थे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2, यही आपका आंसर हो गया 3 और -2। सेंटर ऑफ द सर्किल इज 3 and -2, इसको नोट कर लो।